पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा। एनडीए गठबंधन के सभी विधायक पहुंचेंगे और ये बताएंगे कि हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में 28 जनवरी को जो बिहार में नई सरकार बनी है, उस नई सरकार में हमारी सहभागिता है, यानी कि हमने समर्थन दिया है। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि जो पॉलिटिकल ड्रामा एक बार फिर से बिहार में शुरू हुआ है, इस ड्रामा में चर्चाएं ये हैं कि जदयू के कई विधायक फरार हैं, लापता हो गए हैं, उनका फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है, लोकेशन भी गायब है। और इधर मांझी जी को फिर से ऑफर मिलने लगे हैं। तो क्या ये माना जाए कि फ्लोर टेस्ट में बीजेपी फेल कर जाएगी? क्या ऑपरेशन लोटस जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में करना चाहती थी, जो भारतीय जनता पार्टी मुंबई में करके सफल हो गई, क्या बिहार में ऑपरेशन लोटस, हालांकि ऑपरेशन लोटस तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नहीं खिला पाएगी? क्या ये चर्चाएं तेज हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के गठबंधन में शामिल तमाम जदयू के विधायक के साथ साथ कई ऐसे विधायक हैं जो इस वक्त सहमति नहीं दे रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसी चर्चा है? क्या खेल बिगड़ सकता है? चलिए अपने संपादक से जानते हैं कि सर, फ्लोर टेस्ट से पहले मांझी को रिझाने का काम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद यादव फ़ोन करने में लगे हैं, जदयू के 6 विधायक लापता हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। क्या ये संभव हो पाएगा कि महागठबंधन एक बार फिर से बिहार में सरकार बना पाए? देखिए, ये तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल आपने पूछ दिया कि मौजूदा स्थिति में क्या सरकार बन पाएगी। बने चल तो रही है जी, लेकिन क्या साबित कर पाएंगे बहुमत नीतीश कुमार जी? देखिए, सबसे बड़ा तो यहाँ प्रश्न यही खड़ा होता है कि नीतीश कुमार प्रयास जरूर कर लेंगे, भाजपा प्रयास जरूर कर लेगी, लेकिन अगर विधायक कोई उसमें से गायब होना चाहे तो कोई रोक नहीं पाएगा। जी जी जी। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या विधायक गायब होना चाहेंगे? देखिए, मौजूदा जो स्थिति है, गायब नहीं कहा जा सकता है, लापता कहा जा सकता है। क्योंकि गायब शब्द इस वक्त डायरेक्ट जुड़ा जा रहा है सरकार में टूट को लेकर जी। तो टूट की तो कहीं दूर दूर तक संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। 2 मामले थे, विजेंद्र यादव को तोड़ा जा सकता था, इसकी चर्चा बार बार हो रही थी। और दूसरा एक बहुत बड़ा, इसको कैसे समझाया जाए, इसको इस तरह से बनाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ललन सिंह कड़ी बनेंगे और वो तोड़ देंगे। देखिए, लापता शब्द प्रयोग करना मुझे लगता है कि ज़्यादा उचित तो नहीं होगा जी। देखिए, गायब शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं होगा जी, क्योंकि गायब शब्द का प्रयोग जब आप करते हैं तो आपको ये राजनीति में जो चल रही है फिलहाल, उसमें लगता है कि मैंने तोड़ कर कोई लेके चला गया जी जी, इन्फ्लुएंस किसी के साथ हो गया जी। आपने देखा विजेंद्र यादव के साथ भी जिस तरीके से मैंने मैनेजमेंट कर लिया नीतीश कुमार ने, तोड़ जोड़ के जबरदस्त मैनेजमेंट गुरु नीतीश कुमार बिहार में, उनकी पार्टी को तोड़ पाना संभव नहीं जी। और दूसरी तरफ ललन सिंह एक मैंने कड़ी थे, उनको नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवा के लगभग केंद्र में सेट कर दिया गया है, तो वो भी कुछ ऐसे कुछ करना नहीं चाहेंगे। लेकिन जो गायब शब्द का प्रयोग की जगह लापता शब्द का प्रयोग किया जाए तो मामला बनता दिख रहा है। देखिए, कुछ विधायक लापता जरूर है जी, इधर उधर है, किसी का मोबाइल नहीं लगा, किसी को प्रयास किया जा रहा है। जैसे कांग्रेस वाली एक खबर आई, वैसे ही सारे विधायकों को जदयू कर्नल से फोन जाना शुरू हो गया। जब फोन जाने लगा तो कई लोगों ने फोन उठाया जी, कई लोगों ने फोन नहीं उठाया। जो बाद में फोन करके बात कर लिए, ऐसे लोगों की संख्या 90% थी। लेकिन उसमें 6 ऐसे विधायक बताए जो फोन नहीं उठाए जी, फोन वापस भी नहीं किए, और कहीं ना कहीं जिनसे संपर्क उनके अलग अलग लोगों के माध्यम से भी नहीं किया जा रहा है जी, मतलब नहीं हो पा रहा संपर्क। ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी दिख रही है, और जिसकी वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई भी बड़ा खेल बिहार में महागठबंधन कर सकती है जी। ये कहना आसान है, लेकिन क्या वर्तमान परिस्थितियों में जो जदयू के विधायक, भाजपा में मैं मान सकता हूँ, उसका कारण है बताऊंगा मैं, लेकिन जदयू के लोगों को तोड़ पाना इतनी आसानी से
ये संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जदयू नीतीश कुमार अपने हिसाब से चलाते हैं। एक ये भी कारण तो सर हो सकता है कि जो जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो पार्टी में कई दिनों से हैं और वो नाराज चल रहे हैं, उनको ना तो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, बस इस्तेमाल विधायक और सीट पर तक जाके सीमित कर लिया जाता है। समझना पड़ेगा, इस पार्टी का इतिहास ही ऐसा रहा है जी। ये पार्टी इसी तरीके से ऑपरेट करती रही है, तो इसमें कभी ये नहीं कह सकते हैं आप कि नीतीश कुमार कोई नया पे करने लगे। नीतीश जिसको चाहते हैं उसको पद देते हैं जी। जिसको नहीं चाहते हैं वो कितना भी कुछ कर ले जी। उसका लॉटरी नहीं लगने वाला है। और ये बात भाजपा में नहीं है। भाजपा में किसी न किसी समय में सबका लॉटरी लगता है। आधे ही कितने पीछे से रेणु देवी निकली, कितने पीछे तारकिशोर निकले, हरीश रानी को लाया गया, जनक राम को लाया गया, सम्राट चौधरी को लाया गया। ये सब थर्ड फोर्थ टियर लीडर उठे ना तुरंत जी। और ऐसे में अगर जदयू के बजाय भाजपा को टारगेट किया जाता तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ पाता। लेकिन खैर चलिए, अब जो हाल है सो हाल है। फिलहाल भाजपा में कोई टूट की खबर दूर दूर तक नहीं है। भाजपा इसको लेकर चिंतित भी नहीं है। भाजपा की चिंता नीतीश के विधायकों को लेकर ज्यादा है जी। नीतीश कुमार के विधायकों में जो कई विधायक हैं वो ऐसे हैं जो राजद के साथ बहुत कंफर्टेबल थे, जिन्हें राजद के साथ समीकरण ज्यादा अच्छा लगता है, जो इस वोट बैंक को बुनाकर ही जीते हैं। तो वैसे लोगों के टूट जाने की संभावना तो बनी रहती है ना जी जी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक लापता जो हो गए हैं कई विधायक, पता ही नहीं लग पा रहा कहाँ है जी। कोई गायब नहीं किया है, खुद से लापता है। खुद से लापता हो सकता है मिल जाए वापस, हो सकता है ज्यादातर लोग कई खबर आई कि एक आदमी नेपाल में थे, खुलासा हुआ कि नेपाल में एक आदमी थे जी। नेपाल में फोन थोड़ी लगता है, नहीं मिल पा रहे होंगे, आ जाएंगे नेटवर्क में वापस बातचीत कर लेंगे। पावर पॉलिटिक्स या फिर नेगोशिएशन का ये भी तो हो सकता है, मंत्री बनाइए मुझे भी। तो मंत्री बनना होता है या पावर पॉलिटिक्स होता है हैदराबाद में जाते हैं यहाँ जाके क्या होगा जी। नेपाल जाके थोड़ी आपको ओथ लेना है जी जी। लेकिन हाँ यही हो सकता है जो हम समझ पा रहे हैं कि कुछ लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूलतः ये मामला यही है कि किसी तरीके से भी नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट पास कर जाएंगे, सरकार चलेगी, कोई चीरफाड़ इसमें अलग से होने वाला नहीं। चलिए, तो भाजपा फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएगी पूरी तरीके से। विधायक सभी एकजुट हैं, संपर्क में हैं, अब नेपाल में हैं, कहाँ पे हैं इसकी चर्चा होगी। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं 12 तारीख को क्या कुछ हो सकता है बिहार विधानसभा के अंदर में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।